हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके जीएस से संबंधित मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी में सियार, ऑप्शन सी में घोड़ा और ऑप्शन डी में क्या है, ऊँट। तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊँट को। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? याद रखिएगा, NH 44। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में हरियाणा और ऑप्शन डी में क्या है, बिहार। तो सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, इसका भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दमित्री मेंडलीफ। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है? ऑप्शन बी ए में 20 वर्ष, ऑप्शन ए में 20 वर्ष, ऑप्शन बी में है 30 वर्ष, ऑप्शन सी में 40 वर्ष और ऑप्शन डी में क्या है, 60 वर्ष। तो मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है? याद रखिएगा, 60 वर्षों के बाद। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है? विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉलीवुड। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तराखंड और ऑप्शन डी में क्या है, राजस्थान। तो कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जिसकी राजधानी की बात कर ले, जिसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर।
याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए, तो गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 12वां में है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में क्या है? केरल। तो फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? यानी किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक माना जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम के बर्तन में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका, और ऑप्शन डी में क्या है? चिली। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिली देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन ए में यूक्रेन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अफ्रीका, और ऑप्शन डी में क्या है? चीन। तो सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन देश का। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, कब्रिस्तान के पास कौन सा पेड़ लगाया जाता है? कब्रिस्तान के पास जो है वह कौन सा पेड़ लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इमली का। यहाँ से निकाला जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में अमेरिका, और ऑप्शन डी में क्या है? ब्रिटेन। तो किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अमेरिका जिसकी राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, वाशिंगटन DC। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, हाथी को। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सेब, ऑप्शन बी में आम, ऑप्शन सी में अनार, और ऑप्शन डी में क्या है? केला। तो बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केला को। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 21वां की तरफ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21वां में है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? चंद्रमा पर जाने वाला यानी सबसे पहले जाने वाला कौन सा जीव था? तो याद रखिएगा, कौन जीव था? कुत्ता था।
यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।